पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति। मौत को मैं जाया नहीं जाने दूंगा। प्रायुवो रक्षितारो दिवेनो भद्रः क्रतवो जन्तु विश्वतो दधासो अपरितासो उद्भिदः देवानो जता सदमिद्वधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे भद्रा सुमतिर्जोतां देवान्। हाँ बोल करतार। हाँ भाई साहब, हमारे युवराज का कातिल हमारे कब्जे में है। काली टेकरी में छिप के बैठा हुआ था। अगर आप कहो तो अभी इसे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शुभ कार्य मैं अपने हाथों से करूंगा। तो रुक, मैं आ रहा हूं। ठीक है भाई साहब, मैं आपका इंतजार करता हूं। ठहरिए बलदेव जी, बेटे को पहला कंधा आपको ही देना है। जानता हूं, लेकिन रुकिए, मेरे बेटे की चिता से पहले आज एक और चिता जलेगी, उससे मारने वाले की। रणधीर पुत्र, आज से पहले अक्सर मैं सबको बुलाकर यही समझाता आया हूं कि बलदेव के साथ दुश्मनी कैसे जिंदा रखनी है, कैसे उसे मात देनी है और कैसे उसकी चालों से बचना है। पर आज मैंने आप सबों को इसलिए बुलाया है कि मैं इस दुश्मनी को खत्म करना चाहता हूं। और इसलिए मैं बलदेव से मिलने जा रहा हूं। बाबूजी, आप दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं और वो वहां हमारे खून का प्यासा बैठा है। आप हालात बदलना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ बदला चाहता है। जानता हूं पुत्र, जानता हूं, पर मैं उससे बात करूंगा, उसे समझाऊंगा। आपको क्या लगता है आपके समझाने से वो समझ जाएगा? अगर उसमें इतनी समझ होती तो इस दुश्मनी की नौबत ही नहीं आती। ये दुश्मनी उसने शुरू की है बाबूजी। रणधीर पुत्र, दुश्मनी कैसे शुरू हुई, किसने शुरू की, भूल जाओ इस बात को। अब तो सिर्फ मैं एक ही बात चाहता हूं कि दुश्मनी कैसे भी खत्म हो जाए। बस मैं जाकर अभी उससे बात करता हूं। नहीं बाबूजी, मैं आपको वहां नहीं जाने दूंगा। वो इस वक्त कुछ भी कर सकता है। देख पुत्र, तू अच्छी तरह जानता कि मैंने ये फैसला कर लिया है और इसलिए मैं चाहूंगा तू मेरी बात का मान रख। बाबूजी, आपका फैसला हमारे सर आंखों पर, लेकिन अब बात बहुत बिगड़ चुकी है। रणधीर ठीक कह रहा है जी, आपका फैसला सही है, मगर ये वक्त सही नहीं है। देखो कुशल, बलदेव की इस दुश्मनी की वजह से अगर आने वाले वक्त में मेरा कोई अपना चला गया ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। तो सोचिए बाबूजी, अगर आपको कुछ हो गया तो क्या हम सब अपने आप को माफ कर पाएंगे? प्लीज बाबूजी, मैं भी चाहता हूं कि हालात बदल जाएं। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। भाभी, आप यहाँ? अपने बेटे के कातिल की शक्ल देखना चाहती हूँ।
कहाँ है वो? अंदर। चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। नहीं करता रे, आज मुझे अकेले ही जाना होगा। क्यों मार डाला तुमने मेरे बच्चे को? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? अभी मेरे पति यहाँ आएंगे और तुम्हें जान से मार डालेंगे। फिर उन्हें या तो जीवन भर के लिए कैद हो जाएगी या फांसी। अपने बेटे को तो मैं पहले ही खो चुकी हूँ, अब अपने पति को नहीं खोना चाहती। नहीं चाहती मैं ये दुश्मनी, नहीं चाहती मैं ये दुश्मनी। नहीं चाहिए मुझे ये दुश्मनी, नहीं चाहिए। उधर पीछे के रास्ते से भाग जाओ, वो किसी वक्त भी यहाँ आते होंगे। मैं किसी से डरता नहीं हूं। अपने लिए ना सही, अपने परिवार का तो ख्याल करो। चले जाओ यहाँ से, रब दे वास्ते चले जाओ यहाँ से। अंदर है भाई, आइए। ये इकबाल कहाँ गया? वो भाग गया। भाग गया? हाँ, मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, मगर वो लाख कोशिश कर ले, बचेगा नहीं वो। आज कल मारूंगा उसे। चल करता है। बेटा, कब तक यूं ही भूखी प्यासी रहेगी तू? हाँ? ये ले बेटा, थोड़ा खा ले। बेटा, मैं तेरी हालत समझ सकती हूँ। तेरे साथ जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार तो रस्टी को समझती है ना। तूने तो सब कुछ रस्टी के ऊपर छोड़ दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रस्टी की नासमझी थी? पर कभी कभी ऐसे भी लगता है कि कहीं ये सब रस्टी ने जानबूझकर तो नहीं किया। मेरा मतलब है, अगर वो शादी ही कराना चाहती थी तो चुपचाप शादी करा देती। जब हमें नहीं पता चल सका तो बलदेव को कैसे पता चल गया? और फिर वो तुम्हें वहां छोड़कर हमारे पास आ गई बात करने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बलदेव से बदला लेना चाहती हो? बलदेव की वजह से उसे जेल जाना पड़ा था। अब क्या करें? जब वक्त बुरा होता है ना, तो मन में बुरे ख्याल आने लगते हैं।
पर रस्टी को ये बात समझ लेनी चाहिए थी कि शादी कराना और दुश्मनी खत्म करना दो अलग अलग बातें हैं। उन्हें साथ मिलाने की क्या जरूरत थी? अगर वो ऐसा ना करती तो आज युवराज हमारे पीछे होता। देखा तूने कैंडी रोई। मम्मा आप कैंडी को मेरे खिलाफ? अरे तूने देखा नहीं? वो रोई तो तुझे नहीं पता कैंडी रोई नहीं रही थी और उसका रोना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने ये सब। हे वाहिगुरु, तेरा लाख लाख शुक्र है। तूने मुझ पर शक किया? नहीं मम्मा, ऐसी बात नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे नहीं मालूम था कि आपने इसीलिए उससे ये सब कहा। बल्कि आपने बिल्कुल ठीक किया मम्मा, बिल्कुल ठीक किया। अच्छा मैं कैंडी को देखती हूँ। नीरू भाभी! अरे क्या हुआ? आप ऐसे क्यों? बाबूजी कहाँ गए? अपने कमरे में होंगे। नहीं, वो अपने कमरे में नहीं है। मैं भी सोच रही थी कि वो कहाँ गए होंगे। इतने सारे लोग हैं इस घर में, किसी को तो बाबूजी का ख्याल रखना चाहिए ना। रस्टी, अगर बाबूजी को कुछ हो गया ना, रुको, कहाँ जा रही हो तुम? बीजी, वो मैं पापा के साथ दादाजी को ढूंढने जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। जाओ, जाओ अपने कमरे में जाओ। इस लड़की की वजह से जाने इस घर में क्या क्या हो रहा है। सब कुछ खत्म हो गया मम्मा। अब तो मैं घर में किसी से नजरें मिलाने लायक भी नहीं रही। रस्टी बेटा, जब तक तुम मेरे कहने के मुताबिक चल रही थी ना, तब तक सब सही था। पर इकबाल भाई साहब को जो तू शादी में ले गई ना, बस वहीं से सब बिगड़ गए। बेटा कम से कम मुझसे ही पूछ लेती, मैं तुझे ऐसी इजाजत कभी नहीं देती। मम्मा मैं तो सिर्फ कैंडी की इच्छा पूरी कर रही थी, इसीलिए मैं इकबाल अंकल को वहां लेकर गई। पर तूने नतीजा देख लिया ना। हाँ मम्मा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ना मैं इकबाल अंकल को वहां लेकर जाती और नहीं सब कुछ होता। बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं हार गई मम्मा। I've lost it. नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, हिम्मत नहीं हारो। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।
लेने आया था यहाँ, और मैं तो तेरी पोती को अपनी बहू बनाने लगा था, और मैंने बेटा मरवा दिया। बल्ली, तेरा गुस्सा बिल्कुल जायज है, मुझे माफ कर दे। तू नहीं जानता कि इस हादसे के बाद मेरे दिलो दिमाग पर जो गुजरी है, बल्ली, हमारी आपस की ये दुश्मनी कि इस तरह हमारे परिवार की जिंदगियां जलती रहे, इससे पहले मैं चाहता हूं कि हम दोनों इस दुश्मनी को खत्म कर दें। इतना आसान है दुश्मनी खत्म करना? तू हाथ जोड़ देगा, दुश्मनी खत्म हो जाएगी। मेरा एक हाथ लिया है, अपना एक हाथ देना पड़ेगा। आज मेरे घर मौत हुई है तो तेरे घर भी मातम होके ही रहेगी। मैं जानता था बल्ली, तू ऐसा ही सोचेगा। देख बल्ली, तेरे जिस्म में इस दुश्मनी की जितनी भी आग है, तू मुझ पर निकाल ले, मेरी जान ले ले बल्ली। मैं उफ तक नहीं करूंगा, पर बल्ली, मुझे सिर्फ इतना वादा दे दे कि मेरी चिता की आग ठंडी होने से पहले तू इस दुश्मनी को भूल जाएगा। या तो तू गोली चलाकर मेरी जान लेके दुश्मनी खत्म कर दे, और या फिर मुझे अपने गले लगाकर इस दुश्मनी को खत्म कर दे। मुझे तेरा हर फैसला मंजूर है बल्ली, लेकिन मैं आज यहां से खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा।